गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी जो प्रस्तुत की गई थी उस झांकी की थीम क्या थी। तो थीम रखी गई थी राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी प्रदर्शित की गई थी। इस झांकी में बीकानेर की उस्ता कला, रावण हत्था वादन, मरुधरा की पहचान, ऊंट की प्रतिमा सहित पारंपरिक कलाकृतियों को शामिल किया गया था। झांकी की थीम थी राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। भारतीय इतिहास में पहली बार जयपुर शहर के आमेर की पावन भूमि मेहंदी का बास में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना की जाएगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना जयपुर के आमेर में की जाएगी। नेक्स्ट है राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जो कि राजस्थान के राजस्व मंत्री है जिन्होंने अपना खाता मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये अपना खाता पोर्टल था, उसका जो अपना खाता मोबाइल ऐप लॉन्च किया जहां पर गिरदावरी जमाबंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी काश्तकारों को मिल सकेगी। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से श्री सत्येंद्र सिंह, जो महानिरीक्षक पुलिस सीकर रेंज थे, इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन 22 से 27 जनवरी 2026 तक सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा राजस्थान बॉर्डर पर किया गया था। तो घुसपैठ को रोकने के लिए सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा और गर्मियों में ऑपरेशन अलर्ट, जो कि 15 अगस्त के आसपास चलाया जाता है। नेक्स्ट है 16वीं राजस्थान विधानसभा का जो 5वां सत्र है वो बुधवार से 28 जनवरी से शुरू हुआ है और बजट भी तकरीबन 11 फरवरी के आसपास ये बजट सत्र है, क्योंकि बजट पेश किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मात्र नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और किसके साथ एक एमओयू साइन किया गया। तो ये त्रिस्तरीय एमओयू जपाइगो, ये अमेरिकी संस्था है, इसके साथ ये एमओयू साइन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मात्र नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसी क्रम में 28 जनवरी को स्वास्थ्य भवन सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम और राजस्थान और डेवलपमेंट पार्टनर जपाइगो के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जपाइगो अमेरिकी संस्था है। एमओयू पर मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर अमित यादव और जपाइगो के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर अमित अरुण शाह ने हस्ताक्षर किए। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए तकनीकी सहयोग का विस्तार करना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन दिया गया और उसका कारण दिया गया है। तो अभिकथन यहाँ पर है कि राज्य स्तरीय बड़ली भैरूजी पशु मेला 2026 जिसका आयोजन जोधपुर में 28 जनवरी से किया जा रहा है। तो राज्य स्तरीय बड़ली भैरूजी पशु मेला जोधपुर में आयोजित हो रहा है, जो बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 की पहल के तहत आयोजित हो रहा है, तो कारण भी सही है। आयोजन क्यों किया जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या दिया गया, अगर दोनों में सही तालमेल बैठता है तो अपने को ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा बजट 2023-24 में इस प्रकार के मेलों की घोषणा की गई थी और उसी पहल के तहत राज्य स्तरीय बड़ली भैरूजी पशु मेला जिसका आयोजन जोधपुर में 28 जनवरी से किया गया है। तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो बजट घोषणा 2023-24 की पहल के तहत जोधपुर में पहली बार राज्य स्तरीय बड़ली भैरूजी पशु मेला 2026 का शुभारंभ हुआ।
ये पशु मेला जोधपुर में 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में 2000 से अधिक पशुओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है, जिसमें 250 से अधिक मारवाड़ी सहित अन्य नस्लों के घोड़े, ऊंट, भैंस, भेड़ और थारपारकर गाय नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत देशी गायों की विशेष प्रदर्शनी इसमें शामिल है। ये ऐतिहासिक पशु मेला पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा। 1 फरवरी तक यह विधिवत मेला जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने किस जीव पर आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित कर नई पद्धति की शुरुआत की है? यहाँ दोस्तों जेब्रा फिश पर प्रयोग है वो किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों आयुर्वेदिक दवाइयों के वैज्ञानिक परीक्षण की दिशा में एक और अहम कदम सामने आया है। अब तक चूहे, बंदर और खरगोश पर होने वाले परीक्षण के बाद आयुर्वेदिक दवाइयों के प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए जेब्रा फिश का उपयोग करना शुरू कर दिया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। उसने आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित कर इस नई पद्धति की शुरुआत की है। तो एनआईए संस्थान का दावा है कि यह देश में आयुर्वेदिक शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पहल है। जेब्रा फिश आकार में छोटी और मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली है, लेकिन रिसर्च के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान और जेब्रा फिश के जीन में तकरीबन 70% से अधिक समानता पाई जाती है। इसके भ्रूण पारदर्शी होते हैं, जिसे माइक्रोस्कोप के जरिए आसानी से देखा जा सकता है कि कोई दवा दिल, मस्तिष्क या अन्य अंगों पर किस प्रकार से असर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह है उदयपुर की होनहार पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल। इन्होंने अकोंकागुआ की जो चोटी है उस पे फतह किया है, उस पे भारतीय तिरंगा फहराया है। गीता सामोता के बाद अकोंकागुआ शिखर पर पहुंचने वाली राज्य की दूसरी महिला बनी है मनस्वी अग्रवाल, जो कि उदयपुर से आप देख सकते हैं तस्वीर में। यानी इसमें दोनों ही कथन है वो सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर सभी कथन यहाँ पर सत्य है। कथन 1 व 2 सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान की बेटी और उदयपुर की होनहार पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल, इन्होंने इतिहास रचा है। 21 जनवरी को -30 डिग्री सेल्सियस में 23,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है। दरअसल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की अत्यंत चुनौतीपूर्ण लगभग 7,000 मीटर यानी करीब 23,000 फीट ऊंची अकोंकागुआ पर भारतीय तिरंगा इन्होंने फहराया है। इसी उपलब्धि के साथ मनस्वी राजस्थान की अर्धसैनिक बल में कार्यरत पर्वतारोही गीता सामोता के बाद इस शिखर पर पहुंचने वाली राज्य की दूसरी महिला बन गई है। इससे पहले पिछले माह ही मनस्वी ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिव को फतेह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं आपके सामने। पहला कथन है कि जयपुर में एशिया का दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट शुरू होने जा रहा है, जो बिल्कुल सत्य बात है। जयपुर में एशिया का दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट शुरू होने जा रहा है। बी कथन दिया गया है, यह डर्मेटोलॉजी केंद्र त्वचा, बाल, नाखून और अन्य कॉस्मेटिक समस्याओं के उपचार के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें दोनों ही कथन है वो यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदय आपको बता देगी, तो राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के चरक भवन में एशिया का पहला डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट शुरू होने जा रहा है। इस नई पहल से राज्य और आसपास के क्षेत्रों में त्वचा और कॉस्मेटिक रोगों के इलाज की सुविधा अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन के बाद एशिया में अपनी तरह का ये पहला केंद्र होगा, जहां पर आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय मशीनों का उपयोग करके सभी प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारियां और कॉस्मेटिक समस्याओं का इलाज किया जाएगा। डर्मेटोलॉजी के अंदर त्वचा, बाल, नाखून और अन्य कॉस्मेटिक समस्याओं के उपचार के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इसमें लेजर थेरेपी, स्किन बायोप्सी, एस्थेटिक ट्रीटमेंट और एडवांस डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होगी।
अब बात करते हैं रीट के एग्ज़ाम में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें 2 सूची दी गई है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जीवाश्म पार्क जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, तो ए को 3 से मिलाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, केवल एक ही ऑप्शन है जो ए को 3 से मिला रहा है। इसके अलावा सोलर पार्क आप सभी को पता है भड़ला में स्थित है। सुपर थर्मल पावर प्लांट ये सूरतगढ़ में है। और यहाँ पर जो चौथा दिया गया तेल शोधक कारखाना, तो तेल शोधक कारखाना यहाँ पर बालोतरा बच गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम अक्सर इन दिनों जो हमने सीरीज चला रखी है कि राजस्थान करंट अफेयर्स के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 से ज़्यादा क्वेश्चन है, वो कथन कारण निष्कर्ष इसके आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन रीट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसमें अभिकथन दिया गया है कि अटल पुनरुद्धार और शहरी कायांतरण मिशन जो अमृत के अंतर्गत जो राज्य वार्षिक कार्यवाही योजना प्रस्तुत करने में राजस्थान प्रथम राज्य था। तो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी हमने अलग से बनाया था। तो अटल पुनरुद्धार और शहरी कायांतरण मिशन जो अमृत के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्यवाही योजना प्रस्तुत करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। तो अभिकथन यहाँ पर सही है। फिर है कि इसका कारण क्या है कि इसका लक्ष्य राज्य के विरासत शहरों का संरक्षण करना और उन्हें पुनर्जीवित करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये कारण गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि विरासत शहरों के संरक्षण के लिए हृदय योजना है, न कि अटल पुनरुद्धार और शहरी कायांतरण मिशन यानी अमृत मिशन नहीं है। तो इसमें इसका जो कारण दिया गया वो गलत दिया गया है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के तहत स्थापित किए जाते हैं? तो आंगनबाड़ी केंद्र जो कि राजस्थान में स्थापित किए जा रहे हैं, तो वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट में भी इसको लेकर घोषणा की गई थी। तो एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्थापित किए जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस शहर में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना की जाएगी? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान के किस शहर में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना होगी? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।